हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाइड्रेटेड रेडियस। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रेशन का मतलब होता क्या है। Li प्लस आयन है, अगर इसको हम पानी में डालते हैं एक्वियस कंडीशन में तो क्या होता है, Li प्लस के सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होते हैं, मतलब एक स्पेयर बनाते हैं। ये स्पेयर क्यों बनाते हैं? क्योंकि लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ये जो ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन होता है लिथियम प्लस में और ऑक्सीजन निगेटिव में। तो इसी की वजह से यहाँ पे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इसके सराउंडिंग में क्या करते हैं, एक स्पेयर बनाते हैं। जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स उस कटायन की सराउंडिंग में एक स्पेयर बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से। तो इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। मतलब जो आपका कटायन था उसके सराउंडिंग में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल एक स्पेयर बनाते हैं, उस स्पेयर को बोलते हैं हाइड्रेशन स्पेयर। हाइड्रेशन। अब ये जो कटायन है यहाँ से इसके सेंटर से इस हाइड्रेशन स्पेयर तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हाइड्रेशन रेडियस। इसको बोलते हैं हाइड्रेशन रेडियस। अगर हम अल्कली मेटल्स में देखें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम प्लस एंड सीजियम प्लस, इनको एक्वियस मीडियम में लिया हमने। हमें अच्छी तरह से पता है कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। तो जैसे हम लिथियम से सीजियम की तरफ जाते हैं तो आयोनिक रेडियस इंक्रीज करती है। आयोनिक रेडियस क्या करती है, इंक्रीज करती है। आयोनिक रेडियस इंक्रीज करती है। लेकिन अगर हम हाइड्रेटेड रेडियस के बारे में बात करें तो यहाँ पे एज वी मूव डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं वैसे साइज जो होता है वो बढ़ता है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, घटता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे हम लिथियम से सीजियम की तरफ मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। इसी वजह से जो हाइड्रेशन स्पेयर है वो लेस फॉर्म होता है। ठीक है, लिथियम के केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो ज़्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड करेंगे, इसकी वजह से हाइड्रेशन स्पेयर बड़ा होगा। लेकिन जैसे हम सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की तरफ मूव करेंगे तो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। उसकी वजह से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसके सराउंडिंग में स्पेयर नहीं क्रिएट कर पाते, उसकी वजह से हाइड्रेशन रेडियस कम रहती है सीजियम में। तो जो आपका हाइड्रेशन रेडियस का ऑर्डर है वो हम यहाँ पे लिखते हैं Li प्लस एक्वियस, उसके बाद Na प्लस एक्वियस, K प्लस एक्वियस, रुबिडियम प्लस एक्वियस स्टेट में एंड सीजियम प्लस एक्वियस में। तो यहाँ पे जो लिथियम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड करेंगे और हाइड्रेशन रेडियस ज़्यादा रहेगा लिथियम प्लस में। ठीक है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन रेडियस डिक्रीजेस। अब एक और कंसेप्ट देखते हैं, उसको बोलते हैं मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी। अब मोबिलिटी पे क्वेश्चन पूछते हैं तो लिथियम जो है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो उसके सराउंडिंग में ज़्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ज़्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब लिथियम इजीली मूवमेंट नहीं कर पाएगा, उसकी मोबिलिटी जो रहेगी वो लेस रहेगी। सीजियम के केस में क्या होता है, उसके सराउंडिंग में सिर्फ 1 या 2 वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे तो ज़्यादा इजीली वो क्या कर सकता है, मूवमेंट दिखा सकता है, क्योंकि उसके सराउंडिंग में ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं हैं। तो अगर हमें मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी की ऑर्डर देखनी है तो ये
रिवर्स हो जाएगी हाइड्रेशन रेडियस के। लिथियम की आयनिक मोबिलिटी सबसे कम होगी क्योंकि इसके सराउंडिंग में ज़्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, और ज़्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो वो ईजिली मूव नहीं कर पाएगा। लेकिन सीजियम ईजिली मूवमेंट दिखा सकता है क्योंकि उसके सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है। इस पे प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं हाइड्रेटेड रेडियस पे एंड आयनिक मोबिलिटी पे। तो यहाँ पे जो हाइड्रेटेड रेडियस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोबिलिटी को। मतलब जितनी ज़्यादा हाइड्रेटेड रेडियस होगी मोबिलिटी उतनी कम होगी क्योंकि उस आयन के सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा रहेंगे और ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से मूवमेंट कम दिखाएगा। थैंक यू।